हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये कहा है कि मैं जल्द से जल्द विंग की सच्चाई वांग जी के सामने ला दूँ। तो एवरीवन देखिए, मैं स्टोरी को जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे करने दीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से मैं हर बार अपनी स्टोरी को ही चेंज कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिए कि आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मैंने स्टोरी को लिखा है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। एंड अगर आप लोग यही चाहते हो कि मैं स्टोरी को जल्द से जल्द एंड कर दूं, तो फिर मैं एक पार्ट के अंदर ही इस स्टोरी को पूरा एंड कर सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ स्टोरी में है भी नहीं। आपके अकॉर्डिंग सिर्फ ओनली सच्चाई ही है, लेकिन मैं ऐसे विंग की सच्चाई सबके सामने नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि जो वी जिंग है उसकी इनोसेंटनेस का सबको पता चलना चाहिए। एंड देन जब मतलब वो पर्सन आपके पास न होगा, तब जाकर आपको उस पर्सन की असली वैल्यू समझ आएगी। जब हमारे पास वो पर्सन होता है तब तो नहीं समझ आती है, लेकिन वो जब चला जाता है तब समझ आती है। एंड ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी होने वाला है। एंड जितना वीजिंग आपको वीक नजर आ रहा है, उतना ही बाद में वीजिंग आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। एंड अपने लिए वो बहुत ही अच्छे फैसले भी लेगा। हर पर्सन को जो है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सभी बोल सकते हैं कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। एंड जैसा जैसा वीइंग ये सब चीज़ें देखता आया है, वो इन सब चीज़ों से फिर बाद में बिल्कुल भी बोल सकते हैं उसे फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। एंड वो एक बोल सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगा। तो प्लीज़ ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोग वीइंग को वीक दिखा रहे हो, वीक नहीं है। एंड वीइंग यूज़लेस भी नहीं है। जिस इंसान को आप सोच के देखिए बचपन से ही एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा गया हो, तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे कि वो सिर्फ 1 मिनट में ही अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दे। हाँ, वो लेगा ज़रूर, लेकिन धीरे-धीरे लेगा। उसे इन सब चीज़ों से बाहर आने का टाइम तो मिलना चाहिए ना। इसीलिए ओके, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग जी पूरी तरह से ड्रंक हो गया था। एंड जो जियांग यानले थी वो वांग जी की इस हालत का फायदा उठाना चाहती थी, इसीलिए वो वांग जी को लेकर अपने रूम की ओर जा रही थी। लेकिन इन टाइम पर वहां पर बोल सकते हैं लैंस सेचन आ जाते हैं, एंड वो वांग जी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वांग जी को अपने रूम में लाकर सुला देते हैं। एंड वांग जी जो है कुछ तो बड़बड़ाए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लांसेचन रूम में देखती हैं तो उन्हें वीजिंग नजर नहीं आता। फिर वो जल्दी से जाते हैं एंड वॉशरूम में चेक करते तो वहां पर वीजिंग था। वीजिंग अचानक से बेहोश होने वाला था, लेकिन लांसेचन उसे संभाल लेते हैं। एंड वीजिंग को फिर वो एक टॉवल देते हैं अपनी बॉडी को रैप करने के लिए। वीजिंग अपनी बॉडी को कवर कर लेता है उससे। एंड फिर वो लांसेचन को देखता है। लांसेचन बोलते हैं, वी क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ। ओ, थैंक यू। ये सुनने के बाद लांसेचन उसे देखते हैं और बोलते हैं, हाँ नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। एंड मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। वी यिंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लायन से चंद फिर वी यिंग के फेस को पकड़ते हैं एंड बोलते हैं, वी यिंग तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हो। एंड सच में तुम बहुत प्यारे हो। एंड मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन मैं इसमें तो इतनी ज़्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही सकता हूँ। ठीक है, चलो बाहर। एंड फिर वो बोलते, एक मिनट रुको, एक काम करो, तुम अच्छे से शावर ले लेना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वी जिंग बोलता है, नहीं मैं ले लूँगा, लेकिन लायन से जैन बोलते, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से चले जाते हैं। एंड वी जिंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। एंड वो सोचता है कि एक ये पर्सन है जो कि वी जिंग की बहुत बार हेल्प करता आया है, एंड दूसरा वो जो उसका हस्बैंड है, लेकिन हस्बैंड होने के नाम पर उसने अपनी एक भी ड्यूटी को नहीं निभाया। एंड उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर लायन सेचन अंदर आते हैं एंड वो वीजिंग के लिए कुछ क्लॉथ को वहीं पर रख देते हैं और बोलते हैं, वीजिंग तुम बात लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? ओके। एंड तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है। इसके बाद लायन सेचन वहाँ से चले जाते हैं एंड डोर को भी बंद कर देते हैं। वीजिंग फिर अपने क्लॉथ को रिमूव करके बात लेता है एंड थोड़ी देर के बाद ही वो बाहर आता है। तो फिर वो देखता है कि लायन सेचन वहीं पर है। फिर वो जाते हैं एंड वीजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं, यहाँ आओ। एंड वो वीजिंग को लेकर वहीं पर बैठ जाते हैं। एंड फिर वो टॉवल लेते हैं एंड खुद ही वीजिंग के बालों को सुखाते हैं उससे। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था वीजिंग की ऐसे टेक केयर करके। लायन से चैन बोलते हैं, वी तुम मुझे बताओगे क्या सच में तुमने ये सब किया था? क्योंकि मुझे तुम्हें देखने के बाद नहीं लग रहा कि तुम इतना कुछ कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कुछ तो चीज़ें छुपी हुई हैं। एंड ये बोलते हुए वो वी जिंग के बालों को सुखा रहे थे, लेकिन वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर लायन से चैन बोलते, वी जिंग
अगर तुम कुछ भी बताना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। ये बोलकर वो वीजिंग के फेस की ओर देखते हैं, लेकिन वीजिंग तो बिल्कुल चुप था। वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं बता भी दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी मॉम को मार डालेंगी। एंड ये मैं नहीं होने देना चाहता। मैं बस अब इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ अपनी मॉम को लेकर। यही सोचकर वीजिंग फिर चुप रह जाता है, क्योंकि इतने सालों में उसे एक उम्मीद नज़र आई थी कि हाँ, उसकी मॉम जिंदा है। एंड यही सोचकर वीजिंग जो था वो अब जीने लगा था। वीजिंग को बस अब एक ही दिमाग में आ रहा था कि उसे जल्द से जल्द अपनी मॉम को उनकी कैद से आज़ाद करवाना है एंड उन्हें लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाना है। वीजिंग यही सोच रहा था, तभी लैंस एजेंट बोलते हैं, वीजिंग इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी लगे कि कुछ भी तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। एंड हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक गगह है। ये सुनने के बाद लैंस सेजन जो है वी यिंग को देखते हैं। एंड वी यिंग ने जब ये सुना तब वो शॉकिंगली लैंस सेजन को देखता है। लैंस सेजन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, ओके। एंड तुम अपने गगह से कुछ भी बोल सकते हो एंड आज से तुम मुझे गगह बुलाओगे। वी यिंग उन्हें टीयरी आईज से देखता है और बोलता, गगह। ये सुनने के बाद लैंस सेजन बोलते, वेरी गुड, अब देखो बहुत रात हो गई है, जाओ तुम भी सो जाओ, ठीक है। एंड वांग जी की किसी भी बात का बुरा मत मानना। वो भले ही बाहर से दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। एंड मैं वांग जी से बात करूंगा कि वो हमेशा तुमसे अच्छे से पेश आए, ठीक है। ये बोलकर लैंस सेजन वी यिंग के सर पर हाथ सहलाते हैं एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर वी यिंग उठता है एंड वो बेड पर देखता है जहाँ पर वांग जी सोया हुआ था। वी यिंग सोचता है अब वो क्या करे। सच में वी यिंग जो है वो अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे वांग जी ने जो थोड़ी देर पहले किया था वो याद आ जाता है। एंड वी यिंग डर जाता है एंड वो अपनी नेक को टच करता है जहाँ पर उसे पेन हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वी यिंग फिर चुपचाप सोफे पर ही लेट जाता है। एंड आज वो वहाँ पर नहीं सोना चाहता था, लेकिन बोल सकते हैं जो कि रूम था उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, जिस वजह से वी यिंग को आधे घंटे के बाद ही बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। एंड फिर वी यिंग जो है उठता है एंड देखता है एंड वो डरते हुए फिर बेड के पास जाता है एंड देखता है तो वहाँ पर ऑलरेडी ब्लैंकेट था एक। वी यिंग जो था वो देखता है वांग जी की, और वांग जी तो पीसफुली सोया हुआ था। एंड वी जिंग फिर जाकर एंड लेट जाता है एंड वो अपने ऊपर जो दूसरा ब्लैंकेट था उससे अपनी बॉडी को कवर कर लेता है एंड अपनी आइज़ को क्लोज करके सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसे अपनी बॉडी पर एक वेट फील होता है। वी जिंग थोड़ा सा जो है मूव करता है, लेकिन वो मूव नहीं हो पा रहा था। ये देखकर वी जिंग जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता है कि वांग जी ने उसे टाइट करके हक किया हुआ है। वी जिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी अपनी ग्रिप को वी जिंग पर और टाइट कर देता है, जिससे वी जिंग अब हिल भी नहीं पा रहा था। वी जिंग बोलता है, ये क्या कर रहे हैं, मुझे मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये बोलकर वी जिंग कैसे भी करके अपने दोनों हाथों को छुड़वाता है एंड फिर वो वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तो टस से मस नहीं हो रहा था। वी जिंग अपनी आइज को क्लोज करता है एंड फिर वो वांग जी को जोर से धक्का मारता है, जिससे वांग जी वी जिंग के ऊपर से साइड हो जाता है, लेकिन फिर भी वी जिंग उसके ऊपर ही गिर जाता है। वांग जी स्लोली अपनी आइज को ओपन करता है एंड विंग को देखता है और बोलता, वी हाँ, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के चिक्स को टच करता है अपने हाथों से एंड वहाँ पर रब करता है, जिससे वी जिंग जो है वो जल्दी से वांग जी के हाथों को हटाता है। लेकिन वांग जी बोलता, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, एंड तुमने तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। तुमने तुमने क्यों कहा कि वो घटिया बहन जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, मार डालूंगा मैं उसे। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड तुम सिर्फ मेरे हो। आई लव यू। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है एंड वीजिंग इससे पूरा फ्रीज हो जाता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वीजिंग को किस करता रहता है। काफ़ी देर उसे किस करने के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है एंड उसे देखता है और बोलता है, तुम मेरे हस्बैंड हो एंड तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। सच में तुम बहुत इनोसेंट हो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाने के बाद मत क्या करो, मुझे गुस्सा आ जाता है। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को गले लगा कर बोलता, सो जाओ, बहुत लेट हो गया, सो जाओ, ठीक है। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की बैक को रब करने लगता है एंड वीजिंग शॉक था, क्योंकि अभी जो वांग जी ने कहा वीजिंग उसे सोच रहा था। एंड वीजिंग बोलता है अपने मन में, क्या इन्होंने क्या कहा? ये मुझसे प्यार करते हैं? सच में? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते।
हाँ, इन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे साथ कितना बुरा किया था, मुझे हर्ट हो रहा है, इन्होंने मुझे काटा था, ये भी मैडम यू की तरह ही हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये बोलकर वी जिंग जो है अपने आप को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी बोलता है हिलो मत वी जिंग, अगर तुम हिले तो वो तो फिर मैं तुम्हें बाइट करूँगा, हाँ, हिलना मत। ये सुनकर वी जिंग डर जाता है एंड वो बिल्कुल फ्रीज रह जाता है, क्योंकि उसे बाइट से बहुत दर्द हुआ था एंड वी जिंग दोबारा नहीं चाहता था कि वांग जी उसे बाइट करे। तो वी जिंग ऐसे ही पड़ा रहता है एंड वांग जी विंग की बैक को रब करता रहता है एंड थोड़ी देर के बाद ही वी जिंग को वांग जी के हग से एक बहुत ही वार्म फील होती है, जैसे कि उसे उसकी मॉम से हुआ करती थी। एंड वी जिंग 10 मिनट में ही सो जाता है। वांग जी वी जिंग को ऐसे ही बोल सकते हैं पैट करते हुए थोड़ी देर के बाद खुद भी सो जाता है। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तब उसकी नज़रें अपने वी जिंग पर जाती हैं, जो कि उसके चेस्ट पर ही सोया हुआ था। एंड ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो अपने हाथ को वी जिंग के फेस पर रखता है और बोलता है तुम बहुत प्यारे हो। एंड फिर वो अपनी आइज़ को क्लोज करता है एंड फिर उसे कल मतलब पार्टी की सभी चीज़ें याद आती हैं। एंड वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करके वी यिंग को देखता है और बोलता है तुम बिल्कुल भी किसी और के नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ आया? एंड दोबारा से ऐसी बात मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। मैं तुम्हें हमेशा मेरे पास रखूंगा छुपा कर, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता है। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को होल्ड करता है एंड तभी वांग जी की नज़रें वी जिंग के नेक पर जाती है, जहाँ पर बहुत बड़े बाइट मार्क निशान थे। ये देखकर वांग जी बोलता है हाँ ये। एंड देन उसे बाद में याद आता है कि उसने वी जिंग के साथ कैसा बिहेव किया था। ये सोचकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने वी जिंग की आंखों में आंसू देखे थे एंड ये चीज़ वांग जी को बहुत हर्ट करती है। वांग जी फिर बोलता है आई एम सॉरी वी। ये बोलकर फिर वांग जी वी जिंग को साइड में लेटाता है, फिर वो उठ कर जाता है एंड बात लेता है। तभी हम विंग को देखते हैं। वी जिंग थोड़ी देर के बाद ही अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो अपनी आइज़ को ओपन करके पूरे रूम को देखता है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग फिर साइड में देखता है तो वहाँ पर वांग जी भी नहीं था। वी जिंग उठ जाता है एंड बेड पर बैठ जाता है। तभी वांग जी भी बाथरूम से बाहर आता है अपने वेस्ट के अराउंड टॉल लपेट कर। वांग जी धीरे धीरे करके जब वॉशरूम से बाहर आता है तभी उसकी नज़रें वी जिंग पर जाती हैं, जो कि बेड पर बैठा हुआ था एंड उसके बाल बिल्कुल मैसी थे एंड वो बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी को देखने के बाद वी जिंग थोड़ा सा डर जाता है एंड वो जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जो वांग जी था वो बोलता है इट्स ओके, आराम से उठो ठीक है, एंड डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड मेरा काम है तुम्हारा ख्याल रखना। ये सुनने के बाद वी जिंग वांग जी को देखता है, वो भी बहुत ही बोल सकते हैं कि डिफरेंट आई से, ये बोले कि जैसे क्वेश्चन भरी आई से, क्योंकि ये पर्सन विंग का ख्याल रखेगा जिसने कल रात ही उसे हर्ट किया था। वांग जी बोलता है जाओ बात ले लो। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप अपने कपड़े निकालता है दूसरे ड्रॉवर से एंड उन्हें लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। एंड फिर वांग जी अपने आप को अच्छे से ड्रेस अप करता है एंड फिर वो बैठकर अपने शू लेस को बांधता है एंड फिर वो वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वी जिंग भी बात लेकर बाहर आता है। वांग जी देखता है वी जिंग ने एक ब्लू टी शर्ट एंड वो सीधे ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था, जिसमें तो वो क्यूट लग रहा था। वांग जी बोलता है यहाँ आओ। वी जिंग डर जाता है एंड वो वांग जी को देखता है अपनी डरी हुई आइज से। वांग जी बोलता है मैंने कहा यहाँ आओ। वी जिंग फिर धीरे धीरे करके वांग जी के पास जाता है। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे वी जिंग सीधा वांग जी के लैब में बैठ जाता है एंड वी जिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है एंड वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी बोलता बैठे रहो। एंड फिर वांग जी वी जिंग के हाथों से टॉवल लेता है एंड वांग जी वी जिंग के बालों को उससे साफ करने लगता है, ये बोले कि उसके बालों को ड्राई करने लगता है। एंड वी जिंग चुपचाप वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी वी जिंग को देखते हुए बोलता है तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वी जिंग शॉकिंग ऐसे वांग जी को देखता है और बोलता हाँ। वांग जी बोलता है कुछ नहीं एंड फिर वो वी जिंग के बालों को अच्छे से सुखाता है एंड फिर वी जिंग की कमर को टाइट करके अपने दोनों हाथों से पकड़ता है एंड उसे अपनी क्लोज करता है और फिर बोलता है कि तुम मेरी उम्मी का हस्बैंड हो एंड आज से तुम बिल्कुल भी ये नहीं बोलोगे कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो एंड या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, समझ आया? वी जिंग अपने मन में बोलता है ये बॉयफ्रेंड क्या होता है, मुझे तो मैडम यूँ नहीं बोला था ये बोलने के लिए। एंड वो पर्सन कितना गंदा था, जब उसने मुझे टच किया था तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन जब ये कर रहे हैं तो मुझे अजीब क्यों नहीं लग रहा इतना। वी जिंग अपने ही सोच में गुम था। तभी वांग जी बोलता है वी जिंग अपने अच्छे से अपने होश में आता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी बोलता है
एक मिनट रुको। एंड फिर वो वी जिंग को अपनी गोद से उतारता है एंड जाता है फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है एंड फिर आकर वापस से सोफे पर बैठ जाता है एंड वी जिंग को फिर से अपने लैब में बैठाता है। वी जिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये पर्सन क्या कर रहा है। वी जिंग को बहुत शाय फील हो रहा था जब वांग जी वी जिंग को अपने लैब में बैठा रहा था। वांग जी फिर फर्स्ट एड बॉक्स को ओपन करता है और बोलता है अपनी शर्ट निकालो। वी जिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है मैंने कहा अपनी शर्ट को निकालो। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता नहीं एंड वो अपनी शर्ट को टाइट करके पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है मैंने कहा निकालो, लेकिन वी जिंग बोलता नहीं। लेकिन वांग जी बोलता है मैंने कहा ना कि तुम मेरी बात नहीं मानने वाले। वी जिंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी शर्ट। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना निकालो वरना मैं खुद निकालूंगा। वी जिंग डर जाता है और बोलता नहीं मैं निकालता हूँ। ये सुनने के बाद फिर वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है वेरी गुड। एंड फिर वांग जी वी जिंग को देखते हुए बोलता है जल्दी करो, मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, मुझे ऑफिस पे जाना है। विंग बोलता है हाँ। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है वेरी गुड एंड जल्दी करो अब। वी जिंग फिर अपने सर को नीचे करता है एंड वो बोलता है ये कितना गंदा है, ये मुझे अपनी शर्ट निकालने के लिए बोल रहा है, इसे शर्म भी नहीं आती है। इसने पहले भी मेरी मर्जी के बगैर मेरे कपड़ों को निकाल दिया था, ये कितना गंदा है। ये बोलकर वांग जी को वी जिंग देखता है एंड फिर वो मुंह बनाता है। वांग जी बोलता है क्या कर रहे हो हाँ। विंग बोलता है नहीं अभी निकालता हूँ। बाद फिर वी जिंग जो है धीरे धीरे करके अपने शर्ट को ऊपर करने लगता है एंड वांग जी वी जिंग को देख रहा था एंड उसके फेस पर स्माइल आ रही थी क्योंकि वी जिंग अपनी शर्ट निकालते टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। एंड ये चीज़ वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील करा रही थी। वांग जी बस वी जिंग को घूर घूर के देखे जा रहा था एंड वी जिंग ऐसे ही करके स्लोली स्लोली अपनी टी शर्ट को निकाल देता है एंड फिर वो अपनी बॉडी को अपने हाथों से छिपाता है। ये देखने के बाद वांग जी बोलता है आह सच में वी जिंग तुम मुझसे शर्मा रहे हो, ऑलरेडी ही मैंने तुम्हारी अपर बॉडी को देखा हुआ है, तो ये सब करना बंद करो। वी जिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है शेमलेस। वांग जी बोलता हाँ तुमने क्या कहा। विंग बोलता कुछ नहीं। वांग जी बोलता बोलो। विंग बोलता आप ना आप। वांग जी बोलता हाँ मैं क्या। विंग बोलता है आप शेमलेस हैं। वांग जी ये सुनने के बाद विंग को देखता है और बोलता है हाँ मैं क्या हूँ। विंग बोलता आप शेमलेस हैं, आप मुझे ऐसे कैसे देख सकते हैं। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड हस्बैंड्स एक दूसरे को देख सकते हैं। विंग बोलता हाँ ऐसा कैसे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदा होता है। वांग जी बोलता हाँ नहीं बीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वीजिंग जैसे मानो वांग जी की बात ये नहीं सुन रहा था और वो जल्दी से अपने हाथों को वांग जी के आइज पर रखता है एंड उसकी आइज को कवर कर देता है। ये देखकर वांग जी बोलता है हाँ ये क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलता है आप ऐसे नहीं देख सकते हो मुझे, ये अच्छा नहीं होता। वांग जी बोलता बीजिंग क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ। एंड ये अच्छा नहीं होता, तुम क्या बोल रहे हो बीजिंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड यही रही मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी बेबी को बर्थ नहीं देना चाहते हो। ये सुनने के बाद तो बीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है एंड वो जल्दी से अपने हाथ को उठाता है और बोलता है हाँ क्या कहा आपने। वांग जी बोलता है हाँ मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा क्या तुम मेरी बेबी को बर्थ नहीं देना चाहते हो। ये सुनने के बाद तो वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था और बोलता मैं बेबी कैसे, मैं तो खुद ही बेबी हूँ। ये सुनने के बाद तो सच में वांग जी का मन कर रहा था कि वो जोर जोर से हंसे। आई मीन वो सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीजिंग ऐसे कैसे बोल रहा है। लेकिन फिर भी वो बोलता है बीजिंग देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छे से पता है कि बेबी कैसे होता है एंड कैसे आएगा, तो मुझे लगता है कि हमें कर ही लेना चाहिए एंड मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को बर्थ दो। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के चिक्स को रब करता है और बोलता है हाँ ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। वांग जी बोलता ऐसा ही होता है एंड वी जिंग आज रात को रेडी रहना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को बर्थ दो एंड हमेशा मेरे पास रहो, तो फिर आज रात हम वो सब करेंगे। वी जिंग बोलता हाँ कि क्या मतलब है। वांग जी बोलता वही मतलब जो कि तुम समझ रहे हो वी जिंग एंड ऐसा प्रेटेंड मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं है एंड रेडी रहना। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है चलो अब हम खाना खाते हैं। ये बोलकर वांग जी विंग को गोद में कैरी कर लेता है। विंग बोलता हाँ ये क्या करे। वांग जी बोलता है चुप करो एंड ऐसे ही करके वांग जी वी जिंग को लेकर जो है अपने रूम से निकल जाता है एंड फिर वो डाइनिंग एरिया की ओर आता है एंड जहाँ पर सभी लोग बोल सकते हैं कि बैठे हुए थे। हॉल के अंदर यान ली भी थी, मैडम लैन किरण और सब लोग थे। जैसे ही वो वांग जी एंड वी जिंग को देखते हैं तब वो शॉकिंग रह जाते हैं क्योंकि सच में वांग जी ने शेमलेसली वी जिंग को अपनी गोद में कैरी किया हुआ था। ये देखकर जो मैडम लैन थी वो अपनी जगह से उठ जाती हैं एंड बोलती वांग जी ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसे इसे। वांग जी बोलता है हाँ क्या मैंने गलत किया। वो क्या है। वी जिंग की पैक में पेन था
एंड मैं उसे बस यहाँ पर लेकर ही तो आया हूँ एंड मैंने अपनी वाइफ को कैरी किया है, किसी और को नहीं। ये बोलकर वो वी जिंग को सीधा डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा देता है एंड फिर वो सर्वेंट से बोलता है कि उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करे। एंड वी जिंग तो पूरे टाइम अपने सर को ऊपर ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। ऐसे कैसे वांग जी उसे सबके सामने अपनी गोद में कैरी करके लेके आ सकता है। उसे मतलब कितना एम्बेरसिंग फील हो रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था, वो तो देख ही नहीं पा रहा था किसी की ओर। वहीं जियांग यान ली तो वी जिंग को अपनी मन ही मन कर्ज कर रही थी एंड वो बोल रही थी कि कुछ नहीं हुआ, मैंने तो सोचा था कि कल के बाद वांग जी तो इसे अपने घर से ही बाहर निकाल देगा, लेकिन वो सब देखने के बाद भी हाँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा। एंड यही बोलकर वो जो है वो उठ जाती है एंड वहाँ से वो डाइनिंग एरिया की ओर जाने लगती है क्योंकि सभी लोग डाइनिंग एरिया की ओर ही जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जियांग यान ली जो है वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसके सामने का जो विज़न था वो ब्लरी हो रहा था। उसे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सर घूम रहा हो एंड वो जो है अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर चक्कर खा कर नीचे गिर जाती है एंड सभी लोग पीछे मुड़ कर देखते हैं क्योंकि उन्होंने किसी गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब वो देखते हैं तो बोलते यानली एंड मैडम लैन जल्दी से जाती है एंड यानली को जो है वो चेक करने लगती हैं, लेकिन यानली बेहोश थी। उसके बाद यानली को जो है रूम के अंदर ले जाया जाता है एंड डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। वहीं वांग जी को जैसे मानो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो आराम से वीजिंग के साथ बैठकर अपने खाने को खा